महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर है। इस दौरान सीएम योगी ने संगम तट पर पूजा अर्चना भी की। प्रयागराज में स्वच्छता अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। आपको दो तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं, संगम तट पर कैसे पूजा अर्चना की जा रही है सीएम योगी की ओर से, और दूसरी तरफ स्वच्छता अभियान महाकुंभ के समापन के बाद स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि महाकुंभ के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख सामने आया है। उन्होंने अपनी भावनाओं को इस लेख में लिखा है। महाकुंभ एकता का महाकुंभ था, ये प्रधानमंत्री मोदी की ओर से लिखा गया तस्वीरों के साथ। महाकुंभ में देश की जागृत चेतना का साक्षात्कार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी लिखा कि महाकुंभ की प्लानिंग, उसकी पॉलिसी अध्ययन का ये विषय है। महाकुंभ मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए अध्ययन का विषय है। एक साथ एक समय देशवासियों की आस्था एक पर्व से करोड़ों कैसे लोग जुड़ते हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया। और महाकुंभ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ब्लॉग में और क्या-क्या लिखा है, आइए आपको बताते हैं। ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ था, जहां 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस एक पर्व से आकर जुड़ गई थी। तीर्थराज प्रयाग के इस क्षेत्र में एकता, समरसता और प्रेम का पवित्र क्षेत्र श्रृंगवेरपुर भी है, जहां प्रभु श्री राम और निषाद राज का मिलन हुआ था। उनके मिलन का वो प्रसंग भी हमारे इतिहास में भक्ति और सद्भाव के संगम की तरह ही है। प्रयागराज का ये तीर्थ आज भी हमें एकता और समरसता की वो प्रेरणा देता है। प्रयागराज में हुआ महाकुंभ का यह आयोजन आधुनिक युग के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए नए सिरे से अध्ययन का विषय बना है। आज पूरे विश्व में इस तरह के विराट आयोजन की कोई दूसरी तुलना नहीं है, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं है। पूरी दुनिया हैरान है कि कैसे एक नदी तट पर त्रिवेणी संगम पर इतनी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग जुटे। इन करोड़ों लोगों को ना औपचारिक निमंत्रण था, ना ही किस समय पहुंचना है उसकी कोई पूर्व सूचना थी। बस लोग महाकुंभ चल पड़े और पवित्र संगम में डुबकी लगाकर धन्य हो गए। मेरे लिए यह देखना बहुत ही सुखद रहा कि बहुत बड़ी संख्या में भारत की आज की युवा पीढ़ी प्रयागराज पहुंची। भारत के युवाओं का इस तरह महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए आगे आना एक बहुत बड़ा संदेश है। इससे यह विश्वास दृढ़ होता है कि भारत की युवा पीढ़ी हमारे संस्कार और संस्कृति की वाहक है। महाकुंभ में प्रयागराज पहुंचने वालों की संख्या ने निश्चित तौर पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस महाकुंभ में हमने ये भी देखा कि जो प्रयाग नहीं पहुंच पाए वो भी इस आयोजन से भाव विभोर होकर जुड़े। कुंभ से लौटते हुए जो लोग त्रिवेणी तीर्थ अपने साथ लेकर गए, उस जल के कुछ बूंदों ने भी करोड़ों भक्तों को कुंभ स्नान जैसा ही पुण्य दिया। आज मुझे वो प्रसंग भी याद आ रहा है जब बालक रूप में श्री कृष्ण ने माता यशोदा को अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। वैसे ही इस महाकुंभ में भारतवासियों ने और विश्व ने भारत के सामर्थ्य के विराट स्वरूप के दर्शन किए हैं। हमें अब इसी आत्मविश्वास से एकनिष्ठ होकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना है। भारत की ये एक ऐसी शक्ति है जिसके बारे में भक्ति आंदोलन में हमारे संतों ने राष्ट्र के हर कोने में अलख जगाई थी। महाकुंभ के दृश्यों को देखकर बहुत प्रारंभ से ही मेरे मन में जो भाव जागे वो पिछले 45 दिनों में और अधिक पुष्ट हुए हैं। राष्ट्र के उज्जवल भविष्य को लेकर मेरी आस्था अनेक गुना मजबूत हुई है। 140 करोड़ देशवासियों ने जिस तरह प्रयागराज में एकता के महाकुंभ को आज के विश्व की एक महान पहचान बना दिया, वो अद्भुत है। देशवासियों के इस परिश्रम से, उनके प्रयास से, उनके संकल्प से अभिभूत मैं जल्द ही द्वादश ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ के दर्शन करने जाऊंगा और श्रद्धा रूपी संकल्प पुष्प को समर्पित करते हुए हर भारतीय के लिए प्रार्थना करूंगा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग।